नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2 दिसंबर 2025 पोस्ट मार्केट। आज थी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन हम देखते हैं कि मार्केट जो स्ट्रैडल प्राइस होता है उसी के अकॉर्डिंग मूव होता है जनरली। आज भी कुछ वैसा ही हुआ था। अब आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आज का भी स्ट्रैडल प्राइस यानी कि जोड़ी भाव इन द मॉर्निंग अराउंड 920 वॉज 125-130 रुपीज़ और मार्केट उसी रेंज में घूम रहा था वहीं पे, बट ऑन अ वीकर साइड। मार्केट आज गैप डाउन ओपन लो खुला था, बट उसको टक्कर दे रहा था गए कल का ओपन हाई, गैप अप ओपन हाई जो वीक का मंथ का पहला दिन था। वो जो गैप अप ओपन हाई था वो मार्केट को टक्कर दे रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने उसको रीड किया, कि मैं जो रीड करती हूँ, मैं जो एनालिसिस करती हूँ वो आपको सिखाती हूँ। तो एज पर द डिस्क्लेमर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मैंने अपना सेबी नंबर और BSc एनलिस्टमेंट नंबर दिया हुआ है। जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ इट इज़ प्योरली एजुकेशनल पर्पस। आप खुद सीखें, अपने पैरों पे खड़े हों और खुद से काम करें। मैं चाहती हूँ कोई किसी पे डिपेंड ना हो, मुझ पर भी नहीं। तो सीखिए मुझसे जितना सीख सकते हो और अपने आप से काम कीजिए। आई नो इट इज़ अ टफ जॉब कि सीखना और फिर प्रैक्टिस करना एवरीडे और फिर खुद से काम करना। इट इज़ अ टफ जॉब क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस की आदत नहीं है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको रिजल्ट्स भी मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि पैसा आपने कमाना है और पैसा भी आपका है। तो अगर मैं देखूं तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो कल का क्लोज क्या था 26175 और आज का हाई क्या था 26154। मार्केट ने कोशिश की कि ऊपर जाए, लेकिन एक बार भी पॉजिटिव नहीं हुआ। It was negative for the whole day. 26,000 which we were saying was a very strong support. हमने yesterday discuss किया था as per the open interest वगैरह। तो आज एक्सपायरी थी, मार्केट ने 26,000 तोड़ा बस जस्ट बाय 2 पॉइंट्स और फिर इमीडिएटली ऊपर ले गया। दैट इज नेग्लिजिबल। अब एक चीज देखें तो RSI में ब्रेकडाउन आ गया। मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि 99% of the times I have seen a first breakdown in RSI. RSI we don't trade, but RSI ने हमको क्या इंडिकेट किया, उसमें ब्रेकडाउन आ गया। अब जब तक प्राइस में एक्शन नहीं आएगा आई विल नॉट टेक एक्शन। और जो हमारा एक्शन था वो तो रेजिस्टेंस पे आ गया। या तो हम रेजिस्टेंस पे एक्शन लेते हैं या सपोर्ट ब्रेकडाउन या सपोर्ट पे एक्शन लेंगे। बीच में तो हम एक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो हमने कल ही ये बात कर ली थी कि भाई ऑलरेडी ये गैप अप ओपन हाई एट रेजिस्टेंस हो गया एंड दैट वाज अ क्रूशियल पॉइंट फॉर अस टू टेक अ ट्रेड फॉर डाउन साइड। ये हमने परसों बात कर ली थी कि हम देखेंगे कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन लो खुलता है या गैप ओपन लो या ओपन हाई क्या खुलता है, और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे ओपन हाई विथ नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये ट्रेड अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेगा। जिन्होंने नहीं किया होगा वो ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, फिर उसके स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। लेकिन जब तक आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं सीखेंगे आई वुड सजेस्ट कि ट्रेड मत करो। अगर आप ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस लगाओ और फिर ट्रेड करो, क्योंकि पैसा आपका है। हमें अपना पैसा बचाना आना चाहिए। आज मैं कहीं पढ़ रही थी कि CMT वालों का आया था लिखा हुआ एक कि जब हम ट्रेन या बस को देख लेते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता। यस, इट इज़ राइट। जब हम उसे देख लेते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता। बट मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि ट्रेडर्स लोग ये बस या ट्रेन मतलब प्राइस को अपने अगेंस्ट में जाते हुए देखकर भी एक्सीडेंट कर लेते हैं? क्या इसका कोई जवाब है? तो मार्केट वापस जो बंद हुआ वो ऑलमोस्ट 26,000 के पास में ही बंद हुआ है। लो से कुछ 30-35 पॉइंट्स अप है, अदरवाइज ऑलमोस्ट
वहाँ पे है। अगर कल ये इसके नीचे जाता है तो हमारी सेल कंटिन्यू रहेगी जो हमने की हुई है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, और ये सब जो पॉइंट्स होंगे हमारे, ये सब स्विंग लोज का जो है वो सपोर्ट का काम करेंगे और उसी को हम कंटिन्यू करते करते आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं तो आज करीब करीब हर एक सेक्टर ऑलमोस्ट नेगेटिव जैसा ही था। इवन फिन निफ्टी भी अगर मैं देखूं तो इसने ब्रेकडाउन ही दिया है विथ, यहाँ पर अभी प्राइस में ब्रेकडाउन आना बाकी है। डिफेंस कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं दिख रहा मुझे। प्राइवेट बैंक भी वीक दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक ने भी कल गैप अप ओपन हाई बनाया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट टाइप देके फिर आज उसके नीचे आ गया। फिर कंज्यूमर, इंफ्रा, ऑयल, मेटल, कमोडिटीज, पीएसयू बैंक्स वगैरह आज थोड़े मजबूत थे, जिसमें कैन बैंक ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना दिया था। बट उसके बाद भी देखेंगे आप, ये इस टाइप के 2 कैंडल 3 कैंडल जो बने हैं ना, ये बड़े क्रूशियल होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। सो बी केयरफुल विद दिस। एनर्जी, रियलिटी, एफएमसीजी, एक सेक्टर मैं आपको दिखा रही हूँ, आईटी सेक्टर। ये आईटी सेक्टर ने 4 कंटिन्यू ऑलमोस्ट एक दोजी के अंदर ही 4 कैंडल बना दिए। तो इसी का हम हाई और लो बना देंगे। दोजी को इनसाइड बार बना दिया, ये मेरे लिए भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। इसका अभी कोई भी मेरे लिए ट्रेड या तो इसके ऊपर या इसके नीचे बनेगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आप ये देखिएगा कि उसके साथ मिलता जुलता कौन सा स्टॉक है जो सेम टाइप से परफॉर्म कर रहा है, फिर उसको देखिएगा। और जो राइटर्स हैं उनको तो ऐसे वाले ट्रेड्स या ऐसे वाले कोई सेक्टर मिल जाए तो उनको तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और फार्मा, डिजिटल सब करीब करीब आज वीक ही थे, तो वो एक्सपायरी भी थी। अब टुमारो अगेन अ न्यू डे, एंड इफ़ द वीकनेस कंटिन्यूज तो मेरा तो डेफिनेटली वीकनेस साइड तो मतलब फॉल साइड तो खड़ा ही है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अगर आप कर रहे हो तो ब्रेकडाउन में मतलब हम रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे, सपोर्ट ट्रेड करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे या ब्रेकआउट करेंगे, बीच में हम ट्रेड नहीं करते। दूसरा, कल मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई उनको पोर्टफोलियो हेजिंग सीखना है। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपके पास बहुत जल्दी ही पहुंचाने वाली हूँ। आप लोग देखिएगा कि पोर्टफोलियो हेजिंग मैं कैसे करती हूँ और मैं जो करती हूँ वो आपको सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप लोग मुझसे वो पूछिए जो आप सीखना चाहते हो। आप लोग ये अगर मुझसे पूछोगे कि भाई मैंने ये कॉल ले लिया, ये पुट ले लिया, अब इसका क्या करूं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज दैट कम्स अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी परव्यू। तो आई एम नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो मिलते हैं कल। नमस्ते।